माधो दास जी, एक तो स्वागत है आपका दिल्ली में। पिछली बार भी जी जब आप आए थे तो हम लोग की मुलाकात होते होते रह गई थी। जी। कहाँ कहाँ फंस गए थे? बता रहे थे कि बहुत बड़ा बढ़िया कोई खाना पका रहा है, कहाँ? कोई मित्र हैं अपने, अच्छा। तो उनके वहाँ चले गए। जी सोचा तो ये था कि स्नान करके वापस लौटेंगे, जी। लेकिन लौट नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फेसबुक पे जो आपका नाम देखता हूँ मैं, जब माधो दास उदासीन, तो उदासीन ये क्यों, मतलब उदासीनता किस तरह की है ये, क्यों नाम? उदासीन का मतलब है कि उदासीन संप्रदाय। जी। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा का मैं साधु हूँ। अच्छा, और उदासीन संप्रदाय की। जी, जी। अखाड़े का नाम उदासीन संप्रदाय है। अच्छा, कहाँ पे आपका आश्रम बेस्ड है? ये संगरिया मंडी है, राजस्थान में। सांगरिया तो लिखा आता है प्रोफाइल में आपके। ये जी, पंजाब में है कि राजस्थान में है? राजस्थान में राजस्थान हनुमानगढ़ में है। जिला। अच्छा 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 अच्छा। तो कैसे, मतलब ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी, जो है अध्यात्म की तरफ जो है, और इस दर्शन संप्रदाय की तरफ जो है? अध्यात्म की यात्रा शुरुआत में बचपन से ही माता पिता ने हाँ। महाराज जी के आश्रम में वहाँ चढ़ा दिया था। चढ़ा और दिया था? हाँ, किस महाराज जी के आश्रम में? अ, ये बाबा वसंत दास जी महाराज हुए, जी और उनके आश्रम में मुझे चढ़ा दिया गया था। जी। और उस समय करीब 4 वर्ष की आयु थी मेरी। हाँ। अच्छा, तो फिर वहाँ पे जो है तो ये मतलब क्यों चढ़ाया क्यों गया था? ये परंपरा कौन सी है चढ़ाने की, जो है कि बालक को ही चढ़ा दिया जाए? पहले के समय में जब श्रद्धा भावना और लोगों का जो पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास था, जी और उस समय ये परंपरा थी जी कि अक्सर अपने पुत्रों के बारे में माता को या पिता को ये गर्व होता था जी। कि पुत्र अगर सन्यासी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो और महाराज जी की भी इच्छा थी कि जी एक शिष्य उनको दिया जाए, तो जी। माता पिता ने उनको दिया। तो आपको ही क्यों चुना, जो है? और भी तमाम बहुत सारे बच्चे हुए होंगे और रहे होंगे। हाँ, सौभाग्य कहिए या योग कहिए, अच्छा। जो मेरे को ही सुना गया। तो आप मतलब जो है बचपन से ही आश्रम में फिर रहे? जी, अच्छा, आपके गुरुजी हैं? अभी ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन हो गए? हाँ, अच्छा अच्छा। 1 साल हो गया, अच्छा अच्छा ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा अच्छा जी। तो अभी जो एक बातचीत हम लोग कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि जो है फकीर, तो कोई निश्चित नहीं हो फकीर, और मतलब क्या कुछ परिभाषा बता रहे थे आपकी, जिसका आप अपना आश्रम है तो वो क्या मैनेजर की तरह हो गया, और जो कोई फकीर है तो मंतू होता है, क्या क्या विभेद है इसमें? फकीर का अर्थ ये हुआ कि जब व्यक्ति ये तय करता है जी कि उसे अध्यात्म की यात्रा में बढ़ना है, जी तो धीरे धीरे वो भजन करता है, बंदगी करता है। जी और उसकी बंदगी के बाद जब लोग उसको मान्यता देते हैं, जी तो लोग उसको आर्थिक दृष्टि से भी तोलने लगते हैं। जी और जब संत को आर्थिक दृष्टि से तोला जाए, जी तो फिर उसका जीवन का जो उद्देश्य है जी वो कुछ बदल जाता है। और फिर जब डेरा चलाते 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 ऐसी स्थिति आती है कि संपदा बढ़ती गई, जी। और फिर वो फकीर न होकर मैनेजर हो जाता है। मैनेजर हो जाता है। तो फकीरी में ज़्यादा आनंद है, या मतलब इस तरह की मैनेजरी में, दोनों के सुख दुख क्या है? फकीरी में ही आनंद है। जी। उस खुद को जानने के लिए, खुद से मिलने के लिए व्यक्ति फकीर होता है। अच्छा, आपने शादी वगैरह नहीं की? जी नहीं, क्यों? कभी इस विषय में सोचा भी नहीं। अच्छा। और अ, जो अभी वर्तमान में जो जिम्मेवारी दी गई है जी आश्रम की, जी और जो खुद की पूजा पद्धति है, जी। तो उस विषय में ऐसा लगता है कि आवश्यक भी नहीं। तो ये फिर काम भावना, जो एक बड़ा प्रमुख भावना होती है, जी, उसका उसको उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप, कैसे, मतलब उसके बारे में क्या दर्शन है, सोच है आप लोगों की? काम वासना के बारे में अगर सीधा सीधा कहें, तो अगर किसी व्यक्ति का ध्यान साधना के ऊपर पकड़ है, जी। तब तो उसके जीवन में ये विषय कोई मायने नहीं रखता। क्यों? और अगर ध्यान साधना नहीं है, जी और केवल वो साधन जुटाने में लगा हुआ है, संपदा जुटाने में लगा हुआ है, जी। तो फिर उसे सब चीज़ें परेशान करेगी। तो मतलब ये ध्यान से जो है काम को, ध्यान के जरिए काम से मुक्त हुआ जा सकता है, आपका ऐसा कहना है? मुक्त नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन अपना जो विचारों का डाइवर्जन है, जी वो जब ध्यान की तरफ लगाएंगे। जी काम का मतलब है कि कुछ खोना, जी और कुछ खोने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी जब कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, जी और करने के लिए जब आपके पास ध्यान है, पूजा है, जी अध्यात्म है, जी पढ़ने के लिए आपके पास ग्रंथ है, जी अपने गुरु पीरों की जो परंपरा है, जी अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, जी तो बाकी चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है। जी। जब समय बचेगा तो आपके मन में शरारत उभरेगी, शरारत उभरेगी तो आप पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे तो साथ के साथ सब माध्यम आएंगे। आपने सुना नौकरी भी की थी बीच में?
जी। क्यों, चार ऐसा क्यों? 4 साल में वोडाफोन में रहा। वोडाफोन में काम किया आप? जी। आपको और गुरुजी ने जब गोद ले लिया तो फिर अचानक कॉर्पोरेट और इस दुनियादारी की तरफ कैसे चले गए? उससे पहले मैं आरएसएस में गया अच्छा। और लगभग 17 साल तक मैंने आरएसएस में काम किया। जी। आरएसएस में काम करते करते मुझे ध्यान में आया कि कुछ ऐसा जीवन का उपक्रम किया जाए। सामान्यतः जो संतों के बारे में सोच बनी है, जी। ऐसे लोगों की सोच बनी है कि जो काम धंधा कुछ करते नहीं और खाने पीने के लिए संत हो जाते हैं। जी। तो सोचा कि कुछ कमा के देखा जाए, जी। कुछ परिश्रम किया जाए। अर्थ कमाना कितना कठिन है, उस अनुभव से रूबरू होने के लिए मैंने वोडाफोन में नौकरी किया। तो आपने 4 साल नौकरी की वहाँ पे? जी। तो क्या 4 साल में लगा, आपने कितना पैसा कमाया और क्या किया उस पैसे का? खुद के बारे में यूँ लगा कि एक तरफ से पैसा आता जी। और एक तरफ दे आता। जी। जैसे ही कंपनी से वेतन मिला जी। तो कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए जी। या मकान का किराया दे दिया। जी। तो खुद के बारे में यूँ लगा कि एक मनी एक्सचेंजर, एक पैसे का लेन देन का एक माध्यम। जी। इससे ज़्यादा खुद की हैसियत कभी लगी नहीं। अच्छा। तो अच्छा, आरएसएस से आप जुड़े रहे। आरएसएस के बारे में तो बताया जाता है कि ये लोग मुस्लिम विरोधी होते हैं, ये लोग केवल हिंदुओं की बात करते हैं, मतलब एक धार्मिक भावना के आधार पे जो है। तो क्या ये फकीरों और संतों का ये काम होना चाहिए कि वो किसी एक धर्म के बारे में ही बात करे? एक बहुत छोटा वर्ग है जो इतने संकीर्णता पे सोचता है। उसमें जो है। सामान्यतः हिंदू का अर्थ ये है कि अगर चींटी पे भी पैर रखा गया जी। तो उसके मुंह से सी निकल जाती है। दया की वृत्ति का नाम, दया की धारणा का नाम हिंदू है, जी। न कि किसी प्रकार के कट्टरपन का। जो हिंदू चींटी को नहीं मार सकता वो जी। इंसान को तो मार ही नहीं सकता। तो मतलब बेसिकली कहना है कि जो असली हिंदू वही है जो कट्टर नहीं है। जी, जिसमें दया है, जिसमें ममता है, जिसमें वात्सल्य है, जी। वही हिंदू है। इसी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। जी। जी। इसको आप सेकुलरिज्म कहिए, इसको आप धर्म कहिए, इसको जी। आप राष्ट्र कहिए, इसको हिंदुस्तान कहिए, इसको भारत कहिए, इसको इंडिया कहिए, जी। दया का नाम ही हिंदू है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप दीक्षा भी देते हैं? जी नहीं। मतलब दीक्षा नहीं देते हैं लोगों जी को? नहीं, तो दीक्षा नहीं देता, हाँ। शिष्य नहीं बनाता। तो कोई मान लीजिए शिष्य बनना चाहे तो उसे क्या आप सलाह देते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मन करता है कि मैं भाग जाऊं, शिष्य बन जाऊं किसी का, तो मैं अगर आपके यहाँ भाग के आऊँगा तो क्या आप मुझे भगा देंगे? नहीं, भगाना तो नहीं चाहूंगा मैं। आपको रहने की अनुमति दूंगा, जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले संन्यास को समझ लें जी। कि संन्यास वास्तव में क्या है जी। और संन्यास लेने की आपको जरूरत कितनी है। जी। तात्कालिक घटनाओं से आप परेशान होकर आप संन्यास लिए तो आप संन्यास को निभा नहीं सकेंगे। ये भी आपने अच्छी बात की। मतलब तात्कालिक जो दुख है, ऊब है, उससे भागा हुआ आदमी सन्यासी नहीं हो सकता। उसके लिए एक वो लंबे समय तक निभा बड़ी। नहीं सकता उसको। जैसे जैसे उसके हालात चेंज होंगे जी। तो वो फिर उसका मन करेगा कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, या मेरा पहले का जीवन अच्छा था, या ये अच्छा है, या मैं और अच्छा बना सकता हूं। जी। जब कोई बात भौतिक सुविधाओं से जुड़ जाती है जी। तब संन्यास से परे हो जाता है व्यक्ति। जी। तो अच्छा, आपको फेसबुक बड़ा मजा आता है, मैं देखता हूँ दिन भर आप अपडेट करते रहते हैं फेसबुक पे, स्टेटस हाँ, कुछ ना कुछ कुछ न लिखते कुछ रहते लिखता हैं। रहता हूँ। एक बार आपने लिखा था कि जो है वो जो बाहर प्याऊ लगाए थे आपने गर्मियों में, जी। तो उसके पानी जो पक्षियों के लिए था वो सब शराबी पी गए, तो मतलब क्या हुआ था फिर आपको मारना पड़ा? सारा पानी तो शराबी नहीं पी गए, हाँ। लेकिन शाम के समय शराबी उत्पात मचाते थे। शराब पीने के बाद में आपस में झगड़ा करते थे, जी। तो खलल पड़ता था। और फिर ये भी सोचा कि ये जो प्याऊ लगाया था ये तो लोगों की सेवा के लिए था, लेकिन जब उसका दुरुपयोग हुआ तो उसको हटाना पड़ा। तो शराबी अगर पानी पी रहे हैं तो भी तो मतलब शराबियों की सेवा है। तो उनको मारा क्यों? एक अर्थों में आप तार्किक दृष्टि से कहें तो आप कह सकते हैं इसको। जी। बाकी उद्देश्य ये नहीं था कि शराबियों की सेवा करना। अच्छा, मतलब उद्देश्य ये प्राथमिक उद्देश्य था प्यासे कि को पानी जी। पिलाना। जी। 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 तो अभी भी आपका संघ से जुड़ाव है या बाधित, मतलब क्या? अभी सब प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा। और संघ के लोग भी आते हैं, कम्युनिस्ट भी आते हैं, सब विचारधारा के लोग आते हैं। जी। आप लोग मनुष्यता के क्षेत्र में कैसे सेवा कर रहे हैं? मनुष्यों की सेवा किस रूप में करते हैं आप लोग? आश्रम का अगर सामाजिक कोई उपक्रम आप पूछ रहे हैं तो उसमें ये है कि एक कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम चलता है, मेंटल कम्युनिटी। अच्छा, जो बता रहे थे कुछ सिंगापुर के डॉक्टर साहब हैं। जी, डॉक्टर धनेश गुप्ता हैं सिंगापुर के। हाँ, वो लोग मिलके शायद आप लोग कुछ जो मानसिक रूप से रोगी हैं उनका इलाज करते हैं आप जी लोग। हाँ। कितने कितने मतलब पागलों का इलाज किया आप लोगों ने, ठीक बनाया उनको? अब तक लगभग 1000 पेशेंट ऐसे थे जिनको मामूली कोई टेंशन थी या नींद नहीं आती थी या कोई किसी प्रकार का मानसिक तकलीफ था उनको। जी। तो वे ठीक हुए हैं। और 6 मरीज ऐसे ठीक हुए जिनको 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से, 7 साल से वृक्ष के बांध के छोड़ दिया था। जी। घर वाले गरीब होने के कारण उनका इलाज कराने के उनको बाद बांध दिया गया था? जी। इतने पागल थे? 6 लोग थे ऐसे। 6 लोग थे। जी। तो
कुल 7 लोग थे। एक के घर वालों ने मना कर दिया कि हमको इलाज नहीं कराना, जी कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मसला रहा होगा, जी तो उसका इलाज नहीं हो पाया। बाकी लोगों का जो है वो सफलतापूर्वक आप लोग इलाज ये हुआ। ब्लैक ब्लैक क्यों पहनते हैं, पूरा ब्लैक, मतलब क्या कोई ड्रेस कोड है आप लोगों का? जी, उदासीन संप्रदाय में हमारे 4 प्रकार के वस्त्र माने जाते हैं। जी एक मात्रा शास्त्र है, उसकी एक पंक्ति है, उसमें लिखा गया है हाँ। कि शाह सफेद जर्द सुरखाई, जो ले पहरे सो गुरु भाई। तो लाल वस्त्र एक बार पहनते जरा हैं। फिर से बोलिए, बड़ा बढ़िया लाइनें बताई आपने। शाह सफेद, सहज सफेद, शाह, शाह शाह, मतलब काला, अच्छा सफेद सा, मतलब सफेद, जी और जर्द मतलब पीला, हाँ और सुरखाई मतलब लाल। जी। तो ये 4 प्रकार के वस्त्र उदासीन संप्रदाय के लोग पहनते हैं। तो इनके पहनने को टाइमिंग भी है, एक मतलब इस अवस्था में, इस मूड में ये पहनेंगे इस? सामान्यतः काला वस्त्र पहनते हैं, और संत समाज में ज्यादातर आजकल भगवे का प्रचलन है, तो ज्यादातर लोग भगवा पहनते हैं। काला अब कोई कोई पहनता है। जी। काले का मतलब कोई प्रतीकात्मक अर्थ है और? नहीं, प्रतीकात्मक अर्थ कुछ नहीं। अच्छा, तो आगे क्या कुछ और प्रयोग करने का है, या फिर अपना वही मठ इसी आश्रम चलाएंगे? इसी प्रयोग को, ये जो मेंटल कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जी इसी से आगे मेंटल हॉस्पिटल बनाने का विचार है। बहुत अच्छा जी। तो आप लोग और जगहों पे भी करते हैं या अपने आसपास ही ये नहीं, प्रयोग? अभी इसको ब्लॉक लेवल पे किया है, अच्छा और बहुत जल्दी इसको हम जिला लेवल पे लेके जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। चलिए माधव जी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी कभी आपके आश्रम घूमेंगे तो देखा जाएगा। नमस्ते जी, प्रणाम।